Cyril McQueen, however, says he played clean. हमारे जैसे प्योर जो एसआरए में जो लीगल काम हुआ है, ऐसे अभी तक कोई भी एसआरए में हुआ नहीं है। मैं खुद जानता हूँ, मेरे पास ही बहुत पब्लिक की कंप्लेंट्स आई है, यहाँ पर ऐसा है, वहाँ पर ऐसा है, काफ़ी कंप्लेंट्स है मेरे पास। लेकिन हम लोग ने जो यहाँ काम किया है, क्लीन और नीट काम है यहाँ पर। Land grab in the name of SRA has become an easy game, and it's happening every day in the city. Builders go to a huddle of families living in a building or a cluster of buildings and buy off the greedy ones amongst them. The greedy ones create trouble in society and break the spirit of camaraderie that holds the community together. Once that's done, how difficult is it to get a few signatures and fake the rest to make it look as if 70% of the community are on one side and the rest are blackmailers holding up redevelopment projects in the hope of getting more money? It's the easiest thing in the world. झोपड़पट्टी में रहने वाले कुछ लालची लोग और पॉलिटिशियंस और बिल्डर्स, ये मिल के इन्होंने ये पूरे स्कीम को ख़त्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। इसलिए अभी ये स्कीम से भी डर लगता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर ही रहने वाला एक चीफ प्रमोटर बन गया सडनली, ओवरनाइट, सोसाइटी का इंचार्ज, किसी को मालूम नहीं, कुछ नहीं, बिल्डर को भी लाके खड़ा कर दिया उसने यहाँ पर। और ये पूरा उसने जो प्लान सैंक्शन करवाया है अथॉरिटी से, ये पूरा दिखता है कि बोगस तरीके से किया है और बहुत सारा पैसा भी खिलाया होगा। फ्री में आज कोई काम करने वाला नहीं है। And if the victims are old and ailing, it's even easier to threaten them into silence, pay them a pittance and ask them to get out while they are still alive. The few who resist are then regularly harassed and intimidated till they too succumb, and before you know it, the old structures are down and the 70% view has prevailed as per law. The remaining 30% obviously don't count either as human beings or as members of a civil society. So the cops are then brought in to clear them out. लोकल लोगों ने कहा है कि किस तरह से बेरहमी से पुलिस वालों ने मेल कांस्टेबल्स औरतों को खींच के, उनको मार के, उनको घर से बाहर निकालना। मैं ये सोचता हूँ कि डेमोक्रेटिक नेशन में ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए। हम लोग बोलने के चांस ही नहीं दे रहे। हम लोग बच्चे लोग को भी बोलने के लिए चांस नहीं दिया उन लोगों को, और हमारे बच्चे लोग बोलने को गए, उन लोग को गाड़ी में डाल के सीधा अंदर बंद कर दिया। हमारे भी 2 लड़के और भी बंद हो गए। अभी हम किसको बोले, क्योंकि कुछ सुनने के लिए राजी नहीं। पुलिस वाले भी उनके ही हो गए सब, और लेडीज भी उतनी आ गई थी, पुलिस वाले भी उतने आ गए थे। और कोई सुनने के लिए राजी नहीं। बस हम लोग को कुछ बोले सीधा अंदर डाल देते थे। बहुत दुख रहा है, रोया, इतना दुख हो गया, क्या करेंगे अभी, रोना आ गया, इतना हो गया, घर टूटा तो कितना लड़के लोग भी रोया टूटने के बाद। बहुत दुख होता है, बहुत बोलते हैं ना, जब घर टूटा तो हम लोग ऐसा लगता है कि हमारा जान निकल जाता है, जान निकलता है, ऐसा हम लोग को लगा। तो जो भी था हम लोग का यही था, जब बॉम्बे में घर नहीं होता तो कुछ भी नहीं है, घर नहीं होएगा तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, जब छत नहीं रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे, इतना सारा परिवार लेके हम किधर जाएंगे। Unfortunately, the politicians, builders, bureaucrats nexus, where all politicians across political parties become united, have now stooped to levels where they are successfully hammering the poor off the streets, breaking down slums to build magnificent malls, multiplexes and apartments, all for money. The Chief Minister and his brigade of ministers and officers can go on and give a number of justifications of land grab SRA-like schemes with promises to write new futures in Mumbai city, and that someone has to make a few sacrifices for this. But the question is, why must the poor, the weak and the non-influential always have to make these sacrifices? हम लोग तो बेघर ही हो गए, पूरा घर टूट गया, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, किधर जाएंगे। हम लोग ने लोन लेके घर बनाया था, 2 साल हो गए, हम लोग अभी तक लोन भर सकते नहीं है। लोन भरेगा तभी हम लोग का घर मिलेगा, दूसरा क्या करेगा बोलो आप। एक ही जन कमाने वाला है, 4 जन का पेट भरने का है, किधर जाएगा। जब पुलिस हमारा नहीं है, जब बिल्डर के साथ में 200 जितना गुंडा आते हैं, गुंडा लोग इतना मारा मारी करते हैं, बच्चे लोग सब लोग पत्थर मारते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग को कितना दुख होता है, जब हम लोग कुछ नहीं कर पाते तो हम लोग को इतना दुख होता है। अभी के ज़माने में गरीब रहना बहुत बुरी बात है, क्योंकि गरीब की कोई नहीं सुनता है।
गरीब का तो कोई यहाँ नामो निशानी नहीं है, यहाँ सब बिल्डर राज है, गुंडागर्दी है। ये दुख की बात है कि डेवलपमेंट के नाम पे गरीबों को कुचला जा रहा है और गरीबों का कुछ आवाज़ ही नहीं है कि कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। Everyone is dreaming of a futuristic Mumbai, a clean Mumbai, a new Mumbai by removing the poor, the helpless and the non-influential out of the way. The state might justify that this is the price the city has to pay for progress. But why must the old families of Parerawadi or other helpless families always pay the price for this? Why change Mumbai at the cost of violating the human rights of the weak and the poor? With Archana Tripathi and Rajiv Mishra, Zeba Varsia for NMTV News.